नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राज। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। जाने माने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवरॉय का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना अहम योगदान देने के लिए पहचाने जाने वाले देवरॉय ने देश भर की आर्थिक नीतियों में आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित देवरॉय ने पुणे के गोखले राजनीति में अर्थशास्त्र स्थापना के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। वह 5 जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए देवरॉय के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं डॉक्टर देवरॉय को कई सालों से जानता हूं। मैं उनकी अंतर्दृष्टि और अकादमिक चर्चा के प्रति उनके जुनून को हमेशा याद रखूंगा। उनके निधन से मैं दुखी हूं। उनके परिवार और उनके दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, डॉक्टर देवरॉय एक महान विद्वान थे। वो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक, आध्यात्मिक और अन्य कई क्षेत्रों में पारंगत थे। उनके कामों के जरिए उन्हें भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाया पड़ी है। सार्वजनिक नीति में अपने योगदान के अलावा उन्हें हमारे प्राचीन गाथाओं पर काम करना, उन्हें युवाओं के लिए सुलभ बनाना बहुत पसंद था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उम्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने संथाल परगना की बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई थी। इसके पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से चुनाव लड़ते हुए शपथ पत्र में अपनी उम्र 42 साल बताई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे और 27 का सत्ताधीश लिखा हुआ है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विजय प्रताप यादव के द्वारा लगाए गए हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे बड़ा हमला बोला है। आजाद ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करके समाज को बांट रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले सीएम योगी का खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांटा है। चंद्रशेखर ने कहा कि चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देवरॉय के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर विवेक देवरॉय की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षतित है। डॉक्टर देवरॉय के देश की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण योगदान था और उनके मार्गदर्शन में कई अर्थशास्त्र लागू हुए थे। उनके निधन से न केवल आर्थिक जगत बल्कि पूरे देश ने एक विद्वान और समर्थित अर्थशास्त्री खो दिया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर केंद्र शासित प्रदेश के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कल देर रात आई दुखद खबर वास्तव में समझ में नहीं आ रही है। मुझे पता है पिछले कुछ सालों में हमारे और देवेंद्र सिंह के बीच मतभेद हैं, लेकिन मैं उन शानदार पलों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूं जो हमने साथ में बिताए हैं। बेहतरीन काम हमारे साथ में किए हैं और उनकी ढेर सारी यादें। आप हमसे बहुत जल्दी दूर हो गए और आपकी कमी खलेगी। मैं आपके परिवार के लिए दुखी हूँ। कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित उनकी शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिए। इतना ही नहीं, उसने ईसी पर खुद को क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने का दावा करने वाले सांसद पप्पू यादव ने कहा, लॉरेंस को जब मारना हो आ जाए। सलमान खान वाले मामले से मेरा लेना देना नहीं है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्ण समर्थन करते हुए यकीन दिलाया है कि उनका बयान राजनीतिक था और वो
कभी लॉरेंस के रास्ते में नहीं आएंगे। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी और गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। बरेली के प्रेमानंद थाना क्षेत्र में दिवाली की रात कुछ दबंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को जुआ खेलने से रोका था, जिससे नाराज होकर इन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक एसआई कांस्टेबल घायल हो गए हैं। वहीं इस मामले से किसी तरह होमगार्ड बच निकला। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर पुलिस की एक टीम गश्त पर गई थी। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक विवादित जमीन पर दीपक जलाने को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में 4 लोगों पर कुल्हाड़ी मार कर हमला किया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 1 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इसी बीच कार्तिक आर्यन ने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। अभिनेता ने बप्पा का आशीर्वाद लिया और फिल्म की सफलता की कामना की। एक्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मैचेल ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। इसके अलावा विल यंग ने 71 रन की पारी खेली। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट झटके। आकाशदीप को 1 विकेट मिला। बांग्लादेश के चटगांव में पुलिस ने नेशनल फ्लैग के अपमान के आरोप में 2 अल्पसंख्यक हिंदू युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर चटगांव की न्यू मार्केट में आजादी स्तंभ पर नेशनल फ्लैग से ऊपर भगवा ध्वज फहराने का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में अन्य 17 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल 25 अक्टूबर को सनातन जागरण के मंच पर चटगांव में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक रैली को आयोजित किया था। रैली के दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की आलोचना भी की है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।